पहले हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे। ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है। हमने बताया था तुम्हें भी थोड़ी देर पहले कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसमें दो प्लेटें होती हैं। दोनों प्लेटों में एक प्लेट धनावेशित होती है, एक प्लेट धनावेशित होती है, एक प्लेट क्या होती है, ऋणावेशित होती है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डी होती है। ये चीजें अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। समांतर प्लेट संधारित्र इसी को कहते हैं। बराबर आकार की प्लेट होनी चाहिए, क्षेत्रफल भी समान होना चाहिए, लेकिन एक पर धन और दूसरे पर ऋण आवेश होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक नया काम करेंगे। इनके बीच में हम परावैद्युत पदार्थ भर देंगे। जो पिछला वाला था उसके बीच में कुछ नहीं भरा था, उसके बीच में सिर्फ वायु थी। उनके बीच में क्या थी? वायु। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। परावैद्युत पदार्थ तेल भर सकते हैं, मोम भर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा पदार्थ जो परावैद्युत। ये परावैद्युत पदार्थ भरते हैं। कितनी मोटाई में भरे हैं? मान लेते हैं स्मॉल टी मोटाई। ठीक, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक पर धन दूसरे पर ऋण आवेश है, इसलिए हम इनको समांतर प्लेट संधारित्र कह रहे हैं। इनके बीच की दूरी डी है। इसके बीच में हमने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। कितनी मोटाई में? डी मोटाई, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर दो स्थितियां बन जाएगी। एक तो वायु की स्थिति बनेगी और दूसरी किसकी बनेगी? परावैद्युत पदार्थ की स्थिति बनेगी। दोनों की अलग अलग स्थितियां बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, Q/A एप्सिलॉन नॉट। ये होता है, पहले डेरिवेशन में भी बताया, E बराबर होता है। और अगर परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए, परावैद्युत में, तो सब कुछ वही रहेगा। बस इसमें क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक लग जाएगा। क्योंकि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाता कि परावैद्युतांक को K से दिखाते हैं। लेकिन अगर वायु के सिवाय और कोई परावैद्युत पदार्थ होगा तो हमें परावैद्युतांक लिखना पड़ेगा K। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/A एप्सिलॉन नॉट। समझाए थे भी पिछले वाले डेरिवेशन में कैसे होता है भाई। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A होता है। और E बराबर क्या होता है? सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर हम सिग्मा का मान यहाँ लाके रख दें तो क्या हो जाएगा? Q/A और एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र होता है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच ना। तो ये वायु के लिए तो ये होगा, और परावैद्युत के लिए रहेगा तो उसमें K लगा दिया जाएगा। इतना हो गया। अब देखो इनका विभवांतर भी दोनों में अलग अलग होगा। जैसे वायु का विभवांतर अलग होगा और परावैद्युत पदार्थ का विभवांतर अलग होगा। अगर हम यहाँ पर टोटल विभवांतर निकालें, टोटल विभवांतर, तो टोटल विभवांतर कैसे निकलेगा? पहले तो वायु का विभवांतर निकलेगा और प्लस परावैद्युत पदार्थ का विभवांतर निकलेगा। परावैद्युत पदार्थ, देखो विभवांतर का सूत्र E बराबर E इंटू डी होता है। यहाँ हो जाएगा E और इंटू डी। देखो वायु कहाँ तक है? वायु यहाँ पे है और यहाँ पे है, बीच में तो परावैद्युत भरा है ना। तो डी का काम कौन करेगा? ये इतना करेगा, ये इतना। अब इसको कैसे नापेंगे भाई? पूरी दूरी में से परावैद्युत की दूरी हटा दो तो वायु वाली मिल जाएगी। मतलब कितना? और प्लस परावैद्युत के लिए E डैश कितना है? यहाँ पे E डैश
और इंटू डी का काम कौन करेगा इसमें, क्योंकि इतनी दूरी में परावैद्युत परा है। विभवांतर का सूत्र होता है D बराबर E इंटू डी, लेकिन वायु की बात कर रहे हैं तो वायु की दूरी ये इतनी वायु की दूरी, ये दूरी कैसे निकलेगी, दूरी में से इसको घटा दो, है ना। और परावैद्युत की बात करेंगे तो D बराबर E इंटू डी, तो परावैद्युत की तीव्रता हमने निकाली है और D का काम इसमें D करेगा। अब देखो D बराबर E ब्रैकेट में, अच्छा E का मान रख दो, E का मान कितना था, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T और प्लस E डैश का मान क्या है, Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट और इनटू में हमें यहाँ कुछ कॉमन मिल सकता है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा D माइनस T बचेगा प्लस T बटे K बचेगा। इतना हो गया। हमें बताना क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मतलब C निकालना था, C, और C बराबर सूत्र क्या होता है, C बराबर होता है Q बटे तो Q बटे V होता है, तो Q की जगह तो Q ठीक है, V की जगह पे हम V का मान रखेंगे, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T बटे ये Q से Q कट गया और ये 3 स्टेप है इसलिए लास्ट वाला कहाँ जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T और प्लस T बटे ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। ठीक, कोई समस्या, ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आने की 100% संभावना है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।